अभी मैं नेशनल हाईवे सरोर पे हूँ। जिस तरह से आप लोग जो है टोल भरते हैं, यानी आप टोल टैक्स जो है वो पे करते हैं, टोल टैक्स पे करने पर आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए, इसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो आप जिस रोड पर चल रहे हैं आप उसका टोल टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, वहीं जिस रोड का आप टोल टैक्स पे कर रहे हैं सबसे पहले वहाँ पर जो है वो गड्ढे नहीं होने चाहिए। क्योंकि बात करें तो आपकी जेब से जो टोल जा रहा है, जो टोल जाता है उसकी मेंटेनेंस जो है वो आप ही की जेब से जा रही है। और जितने भी टोल प्लाजा के लिए वहाँ पर रोड जो है मेंटेन किए गए होते हैं तो उसका टैक्स जो है आप लोग भरते हैं। इसके बावजूद जो है आपको यहाँ से किस तरह की सर्विसेज मिलनी चाहिए। एक तो मैंने पहले ही कहा कि रोड की खस्ता हाली नहीं होनी चाहिए, रोड पर खड्डे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग होनी चाहिए और प्रॉपर पेट्रोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर बात करें यहाँ पर टोल है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं एम्बुलेंस होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यानी दमकल विभाग की गाड़ी होनी चाहिए, क्रेन होनी चाहिए जो दोनों रूट्स पर जो है आपको मिले ताकि कोई भी इमरजेंसी हो सके और आप जो है बुला पाएँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ अगर फीडिंग रूम की बात करते हैं टोल प्लाजाज पर, वो भी होने चाहिए फीमेल्स के लिए। और ड्रिंकिंग फैसिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं टॉयलेट फैसिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको मैं चारों तरफ यहाँ पर कैमरा चाहूँगी कि पैन करके आपको दिखाया जाए कि यहाँ पर कहीं भी जो है बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर जो है वो होना चाहिए। एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको जूम करके मैं दिखा दूँ, वो दिख रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर 1033 यानी 1033 पर आपको कॉल लगाना है। और बात करते हैं लोगों को फास्टैग में भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 10 सेकंड से ज़्यादा जो है यहाँ पर किसी भी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में जो है ये साफ़ तौर पर जो आपने देखा था कि कर दिया गया था कि अब यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जो है वो जाम नहीं लगेंगे। तो वहीं आपको चलते हुए जो है वो विजुअल्स दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो काम हो रहे हैं और किस तरह से जो है आपको फैसिलिटीज़। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमें ये ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आपने कभी चलते हुए पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी देखी, क्योंकि लोग रात को भी सफ़र करते हैं, दिन को भी सफ़र करते हैं। तो क्या आपने यहाँ पर पेट्रोलिंग होते हुए देखा? क्या आपने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में 1033 को लिखे हुए देखा कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि 1033 पर जो है वो आपको कॉल लगानी है? और क्या यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मैं आपको सामने ही दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है वो अभी भी जो है वो काम चल रहा है। अगर इसकी ये हालत है तो फिर आप जो रोड की हालत की अगर बात करते हैं तो फिर आप वो भी देख सकते हैं। और जिस तरह से अगर हम अमूमन यहाँ पर चंडीगढ़ वाली साइड चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर इमरजेंसी नंबर जो है वो दिए गए होते हैं। और हर एक स्पॉट की बात करते हैं जिस तरह से वहाँ पर लिखा गया होता है कि पब्लिक अवेयर हो कि अगर हाईवे पर कोई हादसा हो जाए तो उन्हें जो है कहाँ पर जो है कॉल लगानी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो भी नहीं लिखा हुआ। और बात करते हैं यहाँ पर जिस तरह की फ़ैसिलिटीज़ की, तो वो फ़ैसिलिटीज़ भी आपको दिखाते हैं। आप भी दिन रात यहाँ से सफ़र करते हैं, आप भी बताइए कि किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ जो है वो आपको दी जाती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि 10 सेकंड से ज़्यादा जो है आप किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। वहीं हम अभी यहाँ पर ही सरोर टोल प्लाज़ा पर हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी लंबा जाम जो आप देख रहे हैं पीछे तक, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो जो है वो लगा हुआ है। और अगर बात करते हैं कि 10 सेकंड से अगर ज़्यादा की बात करते हैं तो फ़िलहाल 10 सेकंड से जो है वो ज़्यादा ही इन्हें जो है रुके हुए हो चुके हैं। और कहा गया था कि यहाँ पर जो है 10 सेकंड से ज़्यादा कोई नहीं रुकेगा और 10 सेकंड से ज़्यादा लंबा जाम जो है वो नहीं लगेगा। और अगर आप अभी भी देखें कि टोल प्लाज़ा बूथ में जो है वो जो उनके अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो बाहर हेल्पर हैं उनकी ज़रूरत जो है वो उन्हें पड़ रही है। हालांकि इन गाड़ियों का जो है रोज़ आना जाना होता है और कई गाड़ियों ने जो है वो फास्टैग जो है वो पहले से लगवाए होते हैं, फिर भी इस तरह की दिक्कतें जो हैं आम पब्लिक को जो है वो सफ़र करनी पड़ती हैं। और ये बिल्कुल हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सरोर टोल प्लाज़ा की हैं, जहाँ पर लोग जो है
वो अपनी जेब से पैसा भरते हैं ताकि वो टोल टैक्स चुका सके और उन्हें इस रोड पर जो है चलने के लिए जो है वो दिक्कत ना हो। हाईवे पर टॉयलेट का होना कितना ज़रूरी है? हाईवे पर 5-5 किलोमीटर के बाद जो है वो टॉयलेट का होना बड़ा अनिवार्य है, चाहे वो फीमेल्स टॉयलेट की बात करें या जेंट्स टॉयलेट की बात करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा दूँ कि यहाँ पर जो आप टॉयलेट देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा जहाँ पर है, वहीं पर ये टॉयलेट है और इसकी आप हालत भी देख सकते हैं और हमें कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जो है। तो वो आप टॉयलेट जो है वो साफ़ आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो है वो हालत है और आप जो है इस टॉयलेट का भी जो है वो पे करते हैं जब आप यहाँ से जाते हैं। तो ये जेंट्स टॉयलेट है, ये बिल्कुल इस टोल प्लाज़ा के सामने जो ये टॉयलेट है और आप जो है जब अपनी जेब से टोल भरते हैं तो आप जो है इसके लिए भी पे करते हैं। हाईवे पर फीमेल टॉयलेट की बात करते हैं, बिल्कुल टोल प्लाज़ा के सामने एक जेंट्स टॉयलेट है, एक लेडीज़ टॉयलेट है। तो आप देख सकते हैं कि लेडीज़ टॉयलेट के इस तरह के जो हालात हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपको इनकेस कोई भी इमरजेंसी हो तो आपको जो है वो इसी टॉयलेट। तो हम आपको यहाँ पर पानी यानी पानी की सप्लाई की बात बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो नहीं की गई है, पाइपें जो है टूट गई है। ऐसा लग रहा है देख के कि बस एक ही बार जो है यहाँ पर इसको लगाया गया था, उसके बाद जो है किसने भी इसका ध्यान नहीं रखा और इसे मेंटेन जो है वो नहीं किया। तो वहीं आगे चलते हुए हम आपको जिस तरह से पानी की फैसिलिटी की बात करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। शायद ही इनका कोई ऑफिस है, इस पे तो चलिए हम कुछ नहीं बोलने वाले, बट इसके आगे जो है हम आपको दिखा देते हैं पानी की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं या नहीं है। ये रही पानी की फैसिलिटी, यानी हाईवे पर अगर आप हाईवे पर आए हैं, अगर आपको पानी पीना है तो आपको इस तरह की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर कोई गिलास नहीं है, किसी चीज़ से इसको कवर नहीं किया गया। जी भैया, पानी ठंडा है या गर्म है? गर्म है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पानी जो है वो ठीक ठीक है, गर्मी का मौसम है, चलिए इतना भी मिल जाए वो भी बहुत, लेकिन हाइजीन जो है वो यहाँ पर नहीं है और दूसरे को भी जो है, और ये जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता ही नहीं है। इस तरह से मैं आपको विजुअल्स में दिखा रही हूँ, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं है यहाँ पर, कोई आपके पानी पीने के लिए कोई गिलास नहीं है, आपको अपने हाथों से पीना है, मेंटेनेंस नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल खुला हुआ है, अगर कोई भी यात्री आ जाए, किसी के साथ बच्चा आ जाए, वो यहाँ पे हाथ लगा ले। इनफैक्ट हाथ लगाने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें दी ही नहीं है कि पानी जो है वो ठंडा हो जाए। जिस तरह से जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पे फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल नहीं है, यानी फ़िल्टर जो है वो इंस्टॉल भी नहीं किया गया है और फ़िल्टर यहाँ पर है नहीं। ये सिर्फ एक तारों का जंजाल है जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और नीचे एक नाली है, यानी एक ड्रेनेज सिस्टम है जो सीधा इसमें यूज़ हो रहा है कि पानी जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। ये कैंपर जो है, इनका कंसेप्ट मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, क्योंकि अगर ये इसी को, जहाँ पर आप लोग टैक्स भरते हैं, अगर आप इसी को जो है इंस्टॉल करवा लेते या इसी पे आप खर्चा कर देते तो शायद ये ठीक हो जाता, लेकिन इसके बावजूद जो है पानी नहीं है तो यहाँ पर ये जो है कैंपर्स को जो है वो रखा गया है। और अगर हम फोर्थ यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर इनका कुछ खुद का ही ऑफिस है जहाँ पर नो एंट्री विदाउट परमिशन लिखा है, तो हम यहाँ पर जो है वो जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाने की हमें जो है वो परमिशन नहीं है। बाकी आपने जो है वो हाईवे के हाल देख लिए जहाँ पर आप टोल कटवाते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए, आपने वो भी देखा। पर अगर आप आए हो, क्योंकि मैं भी आगे तक राउंड लगा कर आई हूँ, यहाँ पर मुझे एक क्रेन दिखी है, वो भी मैं आपको विजुअल्स में बता दूंगी, और एक पेट्रोलिंग के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाड़ी दिखी है, उसकी हालत भी जो है वो आपने देख ली है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं, हमें कोई एम्बुलेंस यहाँ पर नज़र नहीं आई, और हमें यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पर कोई दमकल विभाग की गाड़ी भी जो है वो नज़र नहीं आई। और उसी के साथ टॉयलेट जो हमने आपको दिखाया जिसके लिए आप अपनी जेब से पे करते हैं, उनकी क्या हालत थी, और पानी पीने के लिए जो आपको यहाँ पर वाटर कूलर दिखा था उसकी भी क्या हालत थी। और वाटर कूलर के नाम पर यहाँ पर कैंपर दे दिए गए हैं कि वो जो है वो ख़राब है तो आप कैंपर से पी लें। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो कितना जो है आपको हाइजीन वाला पानी मिल रहा होगा, ये भी आप देख सकते हैं। आगे जो रोड पर अगर आप देख लीजिए किस तरह से रोड पर मेंटेनेंस की होगी, आप तो काफ़ी बार जाते रहते हैं। अगर आपको इस टोल प्लाज़ा पर बहुत सी फैसिलिटीज़ दिखी हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, और किस तरह की दिक्कतें जो हैं आपको यहाँ से गुजरते हुए आई हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश हो, धूप हो, वो भी आप हमसे साझा कीजिए। नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह से ये सरोर टोल प्लाज़ा स्टार्ट होता है, उससे पहले बड़े बड़े अक्षरों में जो है रोड के इस साइड भी, अगर रोड की हम वापसी की साइड करें, जो पंजाब या लखनपुर से जो इस तरफ एंट्री कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ये तो लिखा है कि कौन सी व्हीकल जो है यहाँ से गुजरेगी, उससे कितने पैसे लेने हैं, चाहे वो सिंगल जर्नी की बात करें, रिटर्न जर्नी की बात करें, मंथली पास की बात करें, या उसके बाद जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से आती हैं, उनके परमिट कटवा के उनसे कितने कितने लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल जर्नी, रिटर्न जर्नी, मंथली पास और कमर्शियल व्हीकल से कितने लेने हैं, टाइप ऑफ व्हीकल कितने कितने, मतलब उनसे फ़ी ली जाएगी, कितनी कितनी फ़ीस उनसे रिकवरी ली जाएगी, ताकि वो इस रोड पे जो है वो चल रहे हैं उसका टैक्स जो है वो चुका दे। वहीं पर जब दूसरी तरफ आप एक बोर्ड पर ध्यान आपका जाएगा तो वहाँ पर लिखा है किन से आपको जो है वो फ़ी नहीं लेनी है, मतलब आप इन लोगों से जो है वो पैसे नहीं ले सकते। तो वो आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह से अगर हम आपको बताएं तो 17 पहले पॉइंट्स हैं जिनसे आप नहीं ले सकते। उसके बाद में ऑफिशियल पर्पस की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल और स्टेट के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ से नहीं आप लेंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, आर्मी कमांडर, चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो किसी कंसर्न स्टेट का हो, गवर्नमेंट का हो, उनसे आप नहीं लेंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर बता दें, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको कहीं भी टोल फ्री नंबर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मुझे बता दीजिए। और इन बोर्ड्स पर मुझे लगता है यहाँ पर बहुत खर्चा किया गया है कि इन लोगों से पैसे नहीं लेने हैं। यहाँ पर आप 2 बोर्ड इंग्लिश में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज इस पर देखने को मिल रही है, आगे जो है वहाँ पर सिर्फ आपको जो है वो हिंदी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि वहाँ पर जो है आपको इन बोर्ड्स पर जो है वो हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ताकि जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले हैं वो अंग्रेज़ी समझ आए, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी समझ आए। और अगर आप दूसरी तरफ से लखनपुर से एंटर करेंगे तो आपको यही सेम 4 बोर्ड रोड के उस तरफ भी मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है आप समझ आइए, हिंदी में समझ आता है तो आप हिंदी में समझ जाइए। लेकिन आपको इन बोर्ड्स पर ही जनाब आप टोल फ्री नंबर तो लिख दे कि आपको अगर कोई इमरजेंसी हो, आप पैसे दे रहे हैं, आपको जो है किस पर कॉल लगानी है और आपकी जान जो है वो बच सकती है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ दिख रहा है कि टोल फ्री। यहाँ पर इवन कि कोई ऐसा बूथ भी नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी सेवा भी नहीं है कि आपको अगर कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा हो जाए, कि आपको किसे बुलाना है, कहाँ फ़ोन लगाना है आपको दिख जाए। मुझे तो सिर्फ इक्का दुक्का बोर्ड ही दिखा, और वो भी छोटे छोटे अक्षरों में कि 10:33 पर आपको कॉल लगानी है, वो भी अगर हमने ढूंढा है यहाँ पर आके तभी। लेकिन अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो, आपके दिमाग में फिट बैठना हो कि आपको कहाँ नंबर लगाना है, तो आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। आप बताइएगा, आपको एम्बुलेंस दिखी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पेट्रोलिंग होते हुए आपको यहाँ पर दिखी, आपने कितनी बार यहाँ पर टॉयलेट यूज़ किया, आपको कितनी बार उसकी नीड हुई, क्योंकि आप पैसे देते हैं। आप उतर कर कभी चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही हैं। अगर टोल प्लाज़ा पर जिस तरह से टोल क्रॉस करते हुए आपके साथ कोई हादसा हो जाए, पहले आपको नंबर जो है वो झाड़ियों के पीछे से जो है वो निकालना पड़ेगा। किस तरह से आप झाड़ियों के पीछे से निकालेंगे हम बता दें। ये लिखा है नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर जो है 10:33 ये, और फास्टैग की ऐड बड़े बड़े अक्षरों में साथ में ही है। आप ये देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर टोल प्लाज़ा को दिखाया गया। हो सकता है किसी के बाहर के टोल प्लाज़ा की पिक यहाँ पर लगाई हो, लेकिन यहाँ पर जो है उस तरह का टोल प्लाज़ा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा जिससे रफ्तार से गाड़ी जो है वो क्रॉस कर रही हो और फास्टैग का यूज़ हो रहा हो। ऐसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और ये नंबर भी आपको जो है वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कितने छोटे से अक्षरों में, इससे बड़े अक्षरों में तो फास्टैग की ऐड दी जा रही है यहाँ पर। और ये हाईवे है, आप इसके जो है टोल के पैसे जो है आपकी जेब से जाते हैं, लेकिन फिर भी, और एक फास्टैग का वो सामने, और उस पर जो है हमें यहाँ से नंबर नहीं दिख रहा, तो चलते चलते जो है देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आपको, चलते चलते जो है वो किसकी नज़र पड़ेगी। और आप लोग हमें बताइएगा जो हमें देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि अगर आप सरोर टोल प्लाज़ा पर है, कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको 10:33 पर जो है वो कॉल लगाना है, क्योंकि आप लोग जो है इसके लिए पे करते हैं, ये आपकी जेब से जाता है। और आप वो मत सोचिए कि जो रोड टैक्स आप पे कर रहे हैं वो ये टोल टैक्स है। लोग टोल टैक्स को जो है रोड टैक्स का नाम देते हैं। रोड टैक्स वो है जनाब जब आप गाड़ी लेते हैं और उसके लिए आप पे करते हैं, उसे रोड टैक्स कहते हैं। और टोल टैक्स जिस तरह से ये हम आपको बता रहे हैं, ये टोल टैक्स आपसे लिया जाता है अगर आप किसी भी स्टेट में या यहाँ पर हाईवेज़ पे जाते हैं, आपको यहाँ पर जो है वो टोल प्लाज़ा देखने को मिलते हैं। चाहे आप
चिनैनी नेशनल टनल की ओर चले जाएं, चाहे आप बन टोल प्लाजा की ओर चले जाएं, और चाहे आप यहाँ सरोर टोल प्लाजा आ जाएं, चाहे आप लखनपुर टोल प्लाजा चले जाएं, सबकी फैसिलिटीज़ एक जैसी होनी चाहिए और गाइडलाइंस भी सबके लिए एक जैसी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है, आप यहाँ से वहाँ चक्कर लगा कर आइए, आपको यहाँ पर इमरजेंसी के लिए जो है 1033 नंबर जो है वो बहुत कम दिखाई देगा, एक जो जगह पर ही दिखाई देगा, और वो भी इतना छोटा छोटा कि लोगों की नज़र से ही स्किप हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है वो बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए 1033, ताकि लोगों को दिमाग में रहे कि हम सरोर टोल प्लाजा पे थे, हमें 1033 पर जो है वो कॉल लगानी है। आप अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।